जब हमने गौ माता को ही मार दिया, गौ माता को ही अपनी जिब्बा का स्वाद, उसके मांस को ही जिब्बा का स्वाद बना लिया। आज देखिए विदेशी कंट्रियों के लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं और भारत के लोग विदेशी कंट्री की संस्कारों को अपना। जी हाँ, हमारे पास जो 35 गौवंश है ठाकुर जी की अन्नपूर्णा मैया की कृपा से, अभी हमारे अन्नपूर्णा मंदिर गौसदन में माता रानी की कृपा से ये वायरस प्रवेश नहीं कर पाया है। सरकार से ये अपील है कि हम गौ माता को राष्ट्रीय माता गौ माता दर्जा देना चाहते हैं और मेरी बहुत बहुत गुजारिश है इस चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से कि आगे आएँ और समाज के साथ खड़े हों, गौ माता को एक राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए हमारा सहयोग करें। मुनीश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़े हैं। समाज की जागृति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए आपने जो ये कदम उठाया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत। मेरी सरकार से अपील करने से पहले मैं सभी भारतवासी हिंदुओं से निवेदन करूंगा मैं। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी हम मौजूद हैं जोगिंद्रनगर उपमंडल के लद्रोही में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइम जिस स्थान पे मैं अभी मौजूद हूँ एक गौसदन है और गौसदन का जो नाम है वो देवभूमि अन्नपूर्णा गौसदन है, जिसके संचालक है श्री श्री 108 महात्मा श्री राम मोहन दास रामायणी जी और उनके हम कहें तो एक परम शिष्य हमारे साथ अभी मौजूद हैं अभिचल दास जी महाराज जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। जय श्री राम जी। महाराज जी, आज हमें मौका मिला गौसदन को देखने का, बिल्कुल गौर से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ये जो चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कुल कितने गौवंश आपके इस गौसदन में अभी मौजूद हैं? आज ठाकुर जी की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री अन्नपूर्णा मंदिर श्री रामकृष्ण आश्रम गौसदन में 35 गौवंशों का यहाँ सेवा चल रही है। और बहुत बढ़िया सेवा चल रही है। हमने देखा कि जहाँ की रहने ठहने की इनकी व्यवस्था जो है गौवंश की बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सराहनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये संचालन हो रहा है और कितने लोग जो हैं वो इसको चलाने में आपका सहयोग करते हैं यहाँ पे? पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में परम पूज्य अनंतः श्री विभूषित श्री श्री 108 साकेतवासी श्री गोविंद दास जी श्री वैष्णव जी की महाराज जी की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की अनुकंपा से आज 35 गौवंशों का यहाँ पर सेवा हो रहा है। और क्षेत्रवासियों के माध्यम से जोगिंद्रनगर ले लो, चौतरा ले लो, हिमाचल प्रदेश और देशवासियों के जितने भी गुरुजनों के गुरुदेव के भक्त हैं उन सभी के माध्यम से यहाँ सेवा देकर और समिति के माध्यम से भी, यहाँ मंदिर की जो समिति है उसके माध्यम से भी और सरकार के तरफ से भी यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर गौसदन के नाम से सेवा यहाँ पे सहयोग चलता है। जिस तरह आपने कहा कि सरकार की ओर से आपको इस गौसदन संचालन के लिए जो है वो कुछ हेल्प मिलती है, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से सरकार इसमें आपका हेल्प करती है यहाँ पे? अभी हमारे यहाँ जैसे 35 गौवंश है तो सरकार की तरफ से पर एक गाय के लिए, एक बछड़े के लिए 700 रुपये पर हमको दिया जाता है, जिनके सेवा में यहाँ पर हमारे पास तोड़ी भी आती है, गायों की दवाइयाँ भी आती हैं, डॉक्टर भी आते हैं, हमारे गौ सेवक भी लगे हुए हैं वो भी आते हैं। इसमें सारी सेवाएं इनको दी जाती, मंदिर की तरफ से भी जितना बाहर के भक्तों के माध्यम से सेवा मिलती है उसको भी यहाँ पर मिला के और गौवंशों की सेवा चल रही है गुरुदेव भगवान की सानिध्य में। सरकार की तरफ से भी जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है सरकारों का। बहुत बढ़िया आपने बात कही है कि सरकारें हेल्प कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि रास्ते में अगर हम हिमाचल की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो सड़कों पर जो है वो गौवंश अभी भी मरने के लिए लोगों ने छोड़ दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए और क्या अपील रहेगी आपकी सरकारों से? मेरी सरकार से अपील करने से पहले मैं सभी भारतवासी हिंदुओं से निवेदन करूंगा मैं कि जो अपने घर में गाय को रखते हैं, जब तक वो दूध देती है तब तक उसको सेवा करते हैं और जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी एक हमारे समाज में जो ये कुरीति फैल रही है ये बहुत गलत है।
आज देखिए, जिस माँ की हम बचपन से दूध पीते हैं, उस माँ का दूध पीने के बाद जब तक उस माँ ने दूध दिया, जब तक हमने अब उसको अपने घर में रखा, क्या एक बात बताइए, क्या आप जिस माँ ने आपको पैदा किया, जब तक आपको दूध पिला रही थी, जब तक आपने उसको अपने घर में रखा, क्या उसको आप अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं? और काफ़ी सारी हम आपसे यदि आप उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो हमारी गौ माता को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। और हम ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से सरकारें भी जो हैं कहीं ना कहीं, अभी आपको तो शायद ज्ञात ही होगा भली भांति कि एक लंपी वायरस जो है वो हमारे गौवंश को कहीं ना कहीं ख़त्म किए जा रहा है। और रोज़ न्यूज़ खबर सुनते हैं कि आज इतने गौवंश जो है वो उन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी जो है बड़ी दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ इस तरह के वायरस है। हम जानना चाहेंगे, अभी हमारे पास जो आपके पास 35 आपने गौवंश बताए हैं, वो सभी सुकुशल मंगल हैं? जी हाँ, हमारे पास जो 35 गौवंश है, ठाकुर जी की अन्नपूर्णा मैया की कृपा से, अभी हमारे अन्नपूर्णा मंदिर गौसदन में माता रानी की कृपा से ये वायरस प्रवेश नहीं कर पाया है। और क्षेत्र के डॉक्टरों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो समय समय पर आकर हमारी गौ माता की चेकअप करते रहते हैं। जी हाँ, और रही बात इस वायरस की, तो कहना चाहिए कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है ना। वायरस है, उसके लिए अपने क्षेत्र के सारे डॉक्टर और भी जो जनता है, सामाजिक जनता है, वो गौ माता की सेवा कर रही है। जिस प्रकार से भी है उस प्रकार से सेवा करके गौवंश को बचाने का कार्य किया जा रहा है। और आपका मुनीश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़े हैं। समाज की जागृति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए आपने जो ये कदम उठाया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद महाराज जी। गौवंश की सेवा करना, मैं क्षमा चाहूँगा, केवल सरकार का ही ठेका नहीं है। ये हम सभी हिंदुओं का भी धर्म बनता है कि हमारी गौ माता, हमारी कोई, देखिए, गौ माता पशु नहीं है। गौ को हम माता कहते हैं, है ना। जो कहते हो कि ये माता, गौ माता पशु है ना, गौ माता माँ है। ऐसा पहचान नहीं मिली है जिसको माता कहा जाए। ये तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हम जहाँ तक प्रयास है हमारे सभी सनातनियों का, सरकार से ये अपील है कि हम गौ माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता दर्जा देना चाहते हैं। और मेरी बहुत बहुत गुजारिश है इस चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से कि आगे आएँ और समाज के साथ खड़े हों, गौ माता को एक राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए हमारा सहयोग करें, सभी हिंदुओं का सहयोग करें। जी महाराज जी, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है कि ये कहीं सरकारों का ही मात्र एक औचित्य नहीं बनता कि खाली सरकारें ही इस काम के लिए कुछ करें। हमारा जो सभी हिंदुओं का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो भी कम से कम जो अपने घर में जो आपने गौवंश पाल रखे हैं, उनके लिए आपको भी कहीं ना कहीं जागृति होनी चाहिए। और आपको गौवंश के लिए, जो जिसे हम गौ माता भी कहते हैं, और जिस तरह से महाराज जी हम आपसे थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे, क्योंकि आप सनातन इस चीज़ से जुड़े हैं और गौवंश गौ सेवा से आप जुड़े हुए हैं। आज से 15-20 साल पहले एक प्रथा हुआ करती थी जो अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो जैसे ही कोई प्राणी दुनिया छोड़ के जाता था हिंदू धर्म के अनुसार, तो उसे गौ माता का एक दान दिया जाता था। कहते थे कि उसको अगर गौ माता की पहुँच दे दी जाए हाथ में, तो उसका इस दुनिया से जो है वो सागर से पार होता है। जी 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 जी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लोगों को ज्ञान ही नहीं है चीज़ों का। और हम अपने धर्म को छोड़कर जो है वेस्टर्न की कगार पे हम बढ़ रहे हैं। हम जो अंग्रेज़ों वाला हम कहें तो जो एक कल्चर है उसमें हम बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? इसमें सबसे पहले बात की जाएगी, जैसे आपने प्रश्न किया कि हमारे जो संस्कृति है, हमने आपसे पहले भी कहा था, जिस तरह से हम अपनी माँ को बेच देंगे, जब अपने संस्कारों को ही बेच देंगे, हम अपने संस्कृति को ही छोड़ देंगे, हम अपनी संस्कारों को ही भूल जाएंगे। संस्कार सबसे पहले हमको अपनी माता पिता से प्राप्त होते हैं, और जहाँ से हमको संस्कार, संस्कृति, ऊर्जा प्राप्त होती है, हम उसी माँ को घर से बाहर निकाल के, हम उसी माँ को एक कसाई के हाथ हवाले करके बेचकर, जब तक उसने दूध दिया तब तक उसको अपने घर में रखा, केवल एक दूध के स्वार्थ से आपने उसकी सेवा करी। और जब वो बुजुर्ग हो गई तो इसको या तो किसी गौ सदन में जाके उसको सेवानिवृत्त उसमें दे दिया, या फिर रोड पे छोड़ दिया। सबसे पहले आपका धर्म बनता है
कि देखिए, जहाँ से आपने सनातन धर्म की एक धर्म ध्वजा के लिए हमको एक जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस माँ के दूध को पीने से हमको एक ऊर्जा प्राप्त होती है, जब वही नहीं बचेगी तो आज संस्कृति और संस्कार कहाँ से प्रकट होंगे। जब हमने गौ माता को ही मार दिया, गौ माता को ही अपनी जिब्बा का स्वाद, उसके मांस को ही जिब्बा का स्वाद बना लिया। आज देखिए, विदेशी कंट्रियों के लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं और भारत के लोग विदेशी कंट्री की संस्कारों को अपना रहे हैं। आखिर अपनी संस्कृति में ऐसा क्या है जो विदेशी आके भी हमारे संस्कारों को अपना रहे हैं? इसको पहचानिए, संस्कारों को मत भूलिए। संस्कार जैसे कि माता पिता, सबसे पहले संस्कार आते हैं माता पिता से, परिवार में। एक तरह से देखा जाए, जब तक माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो आप देखिए कि बच्चे क्या उनको आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में ले जाके भी आजकल रखने लगे। वृद्धाश्रम क्यों बनने लगे? जैसे गौसदन बन रहे हैं, जैसे गौसदन बन रहे हैं ऐसे वृद्धाश्रम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल संस्कारों की कमी हो गई है। सबसे मेन चीज़ संस्कार, संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस संस्कृति को यदि जगा के रखना है तो गौवंश की, गौ माता की सेवा करना जरूरी है। गौ माता रहेगी तो भारत बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। और गौ माता की रक्षा करना, सनातन धर्म की सेवा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा हिंदुओं का फर्ज बनता है। इसलिए सभी से निवेदन है, इस चैनल के माध्यम से भी, कि भले एक गौ माता अपने घर में रखें, एक गौ माता रख के आप उसकी सेवा करें। आपके परिवार में यदि संस्कार पैदा ना हो तब हमसे कहिए। आपके कार्यक्षेत्र में, और हम ये कहें कि आपके जहाँ जो गौ सदन में बहुत ही बढ़िया एक प्रयास आप कर रहे हैं और बहुत ही लाजवाब हमें यहाँ पे आके लगा। लेकिन ये हर गौ सदन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। कहीं कहीं हम खबरें देखते हैं कि हज़ारों की या सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे गौवंश जो है वो भूखे प्यासे बांध देते हैं। उन लोगों के बारे में महात्मा जी क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे जो इस तरह से कृत्य करते हैं, घटित कृत्य करते हैं? 2 शब्दों में ही इस बात को मैं विचार विमर्श करके और आपके सामने रखूँगा कि धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर आप जितना दान ले रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, गौशालाओं को चला रहे हैं, जो गौवंश के सेवा के लिए आपको जो धन अर्जित करके आपके पास आ रहा है उसको आप गौ सेवा में ही लगाएं तो आपका जीवन स्वस्थ और मस्त बना रहेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान अंतः श्री विभूषित श्री श्री 1008 महंत श्री परम पूज्य श्री राम मोहन दास जी रामायणी जी गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो ये गौवंश की सेवा चल रही है, इसमें हमने साक्षात देखा है कि इस धर्म के माध्यम से, इस सनातन धर्म के संस्कृति के भक्तों के माध्यम से जितना भी धन आता है वो पूर्ण रूपेण गौ सेवा में, स्थान सेवा में लगाया जाता है, समाज सेवा में लगाया जाता है। और मैं सभी साधु संतों से और जो गौशाला के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी कथाओं के माध्यम से जो गौ माता के लिए मांगते हैं, जिन्होंने अपनी गृहस्थियाँ चला रखी हैं गौ माता के धन के मांग के, उनसे मैं निवेदन करूंगा, यदि अपने जीवन को पतन की तरफ नहीं ले जाना चाहते, यदि अपने जीवन को कष्ट में नहीं डालना चाहते, तो उस धन को, उस अर्थ को आप गौ माता की सेवा में ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आपके जीवन में दिक्कतें या पीड़ाएं उत्पन्न होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह का कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यदि आप गौ माता के सेवार्थ जो धन आपके पास आया है, यदि आप उसको अपने जीवन की जिह्वा पूर्ति में लगाते हैं तो क्षमा चाहूँगा कि आपके जीवन का पतन होना अति आवश्यक है, होगा ही, क्योंकि ये गौ माता का धन है। ये गौ माता के नाम से यदि आप ले रहे हैं तो उसको समाज सेवा में, गौ माता की सेवा में ही लगाएं, जिससे आपके जीवन का उद्धार हो, आपके जीवन का पतन ना हो। इसलिए निवेदन है, आप गौशाला, बड़ी बड़ी गौशालाओं के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, हमने देखा है अपनी आँखों से कि गौशाला के नाम पे मांगा जरूर जाता है। हमारे परम पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान ने आज तक गौ माता के नाम पर एक पैसा समाज से नहीं मांगा है। जो समाज अपने हिसाब से, जो आके गौ माता के नाम पर यहाँ स्वयं सेवा करके जाता है,
उसी से धन लिया जाता है, उसी की सेवा यहाँ पर लगाई जाती है। पूज्य गुरुदेव भगवान के माध्यम से जो ये सेवा चल रही है, निष्काम निस्वार्थ, और ऐसे ही भगवान की कृपा से चलती रहेगी। और उसमें हम बच्चों का, उनके बच्चों का पूर्ण सहयोग रहेगा आजीवन। जब तक ये जीवन है, ये गौ माता की सेवा में, संतों की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हमने ये चोला धारण किया है। और इसलिए धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए ही हम आगे आए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो सेवा चल रही है, ऐसे ही मैं सभी संतों से और सभी धर्माचार्यों से निवेदन करूंगा कि जिस गौ सेवा के नाम पर यदि आप धन अर्जित कर रहे हैं, उसको गौ माता की सेवा में ही लगाएं, जिससे गौवंश आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका बात करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। श्री महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, और जिस तरह से इन्होंने धर्म के ठेकेदारों की बात कही है, हम भी कहना चाहेंगे जिस तरह से बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति एक साल में एकत्रित करते हैं गौवंश के नाम पे, कम से कम सुधर जाएं। और जिस तरह से महाराज जी ने कहा, बिल्कुल अगर आप गौ वंश के नाम पे और गौ के नाम पे कुछ उनके हिस्से का कुछ भी खा रहे हैं, तो आपको इसी जन्म में वो भुगत पूरा भोगना पड़ेगा। जो भी आप कृत्य है यही भोगना पड़ेगा। तो हम ये भी चाहेंगे, और दूसरा जो लंपी वायरस, एक वायरस है और जो गौवंश को ख़त्म कर रहा है, हम सरकारों में से भी चाहेंगे, उन समाज सेवियों से भी चाहेंगे, और उन धर्म के ठेकेदारों से भी चाहेंगे, और उन बड़े बड़े कथावाचकों से भी चाहेंगे कि अभी आपके धन का सदुपयोग अगर आप करना चाहें तो उस गौवंश को बचाने के लिए आगे आएँ। इसी के साथ खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।